कुंभ तो बिल्कुल खत्म है, चौथाई के बराबर भी कुंभ नहीं है। हाँ, 10वां हिस्सा भी हो बड़ी मुश्किल से होगा। 10वां हिस्सा क्यों, दूर दूर तंबू टेंट, कोई लोग जा नहीं रहे। नीलधारा में सबके तंबू टेंट लगाए हुए हैं। सत्कर्म के लिए हम तो कोरोना का इलाज भी कराना चाहते हैं, मगर क्या छोटे साधु की और छोटे ज्ञानी की कोई मान के नहीं देता है। समाज को क्या देंगे, भगवान कृष्ण आए थे तो उनकी नहीं मानी, राम आए उनकी नहीं मानी, परशुराम ने परसा उठाया तब भी नहीं मानी। तो बताओ एक छोटे साधु की कौन मानेगा समाज। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित है इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ मेला। और इस महाकुंभ मेले में आज हमारे साथ मौजूद है एक नागा साधु जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। बाबा जी, नाम क्या है आपका? महंत चेतनगिरी जमातिया महंत। कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? दिल्ली से आए हुए हैं। 1998 में महापुरुष रहे, 2013 तक। 2013 के बाद में संन्यास लिया और संन्यास लेके अब नागा बाबा होने के बाद में अब रुद्राक्ष धारण किया है। इस रुद्राक्ष धारण करने के पीछे आपका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है इस संसार में? बस कुछ नहीं, सांत्वना रहती है, शांति बनी रहती है। अपना श्रृंगार है, भोलेनाथ का स्वरूप है। और जो जितने रुद्रों को धारण करता है उतनी ही मन को शांति ज़्यादा मिलती है। नागा साधु बनने के समय आपको कितनी कठिनाई आई, कितनी तपस्या, कितना त्याग आपको करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे को तो पहले खड़ेश्वरी तपस्या करनी पड़ी, पहले फिर अग्नि तपस्या करनी पड़ी, फिर उसके बाद में हमने संस्कार कराया। आपने संन्यास धारण करने का क्यों सोचा? संन्यास सर्वोपरि है, इसलिए सोचा। संन्यास सर्वोपरि है, सदा से है। तो जो चीज सदा से है तो सदा वाले की तरफ तो हर कोई जाने को राजी होता है। बाबा जी, नागा साधु क्या होते हैं, क्या उनकी जीवन शैली होती है और क्या उनके विचार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते, जो अपने ब्रह्म को समझ जाता है वो भवसागर पार हो जाता है। जो अपने ब्रह्म को नहीं समझ पाता है वो अधोगति का मार्ग ढूंढता है। अधोगति में संन्यास लेने के बाद में अधोगति मिली तो संन्यास लेने का कोई अर्थ ही नहीं। और सदगति मिल गई तो संन्यास लेने का अर्थ है। जब संन्यास में सदगति बहुत कम लोगों को मिल पाती है, अधोगति ज़्यादा होती है। कोई मन से, कोई क्रम से, कोई वाणी से कोई न कोई त्रुटि होती रहती है। उस त्रुटि के कारण किसी में अभिमान आ जाता है, किसी में काम वासनाएं आ जाती हैं, किसी में क्रोध आ जाता है, किसी में गाली गलौज आ जाती है। तो इन सब से साधुता कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, उसके लिए तो क्रोधी, कामी, आलसी, लोभी ये उपाधि दी जाती है। जो यहाँ नाम कमाते हैं वो ऊपर नाम नहीं होता है। ईश्वर के यहाँ वो जीरो के जीरो रहते हैं। हाँ, तो नाम का काम करना बेकार है, भजन करना सबसे उत्तम है। शांति से रहना, सबको धीर शांति से बोलना, सबसे अच्छे व्यवहार रखना, ये संत की पहचान होती है। बाबा जी, क्या वस्त्र ना पहनने के पीछे भी कोई मुख्य कारण रहता है? हाँ, निर्वस्त्र रहते हैं। हमारा विभूति ही एक वस्त्र है। वस्त्र तो इसको भी वस्त्र कहा जाता है, और विभूति कठिन प्रयोजन है। इसमें क्या है, ये शरीर में भी लगती है, हड्डियों को भी परेशान करती है, ठंड हवा से भी परेशानी होती है। सुबह सवेरे लगाने में पानी का गलाव होता है तो सारा पानी को सूखता है, तो उसमें समय लगता है। तो इस वजह से जवान अवस्था में तो ये कोई परेशानी वाली नहीं है, मगर वृद्ध अवस्था में विभूति ज़्यादा ही दुखदायी होती है। द्वार कुंभ में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। 5-5 रुपए दे के लेटरिंगों में जाते हैं, अखाड़े की तरफ जाते हैं तो अखाड़ों की तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है। वहाँ पर ना कोई पानी, ना छींटा लगता है, ना कुछ। रात दिन गाड़ियाँ चलती हैं तो धुआं मिट्टी सब निकलता है। हमारा क्या श्रृंगार करना, क्या नहीं करना, सब व्यर्थ हो जाता है। फिर आकर के 2-2, 3-3 बार स्नान करते हैं, परेशानी होती है। गंगा जी में जल नहीं मिल पाता। शाम के टाइम तो गंगा जी को सुखा दिया जाता है, सुबह जल छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो ये बहुत गलत बात है तुम्हारे प्रशासन की और जल विभाग की।
पिछले कुंभ की तुलना में अगर इसको आप कंपेयर करें, कोई तुलना है या बिल्कुल फीकापन? बिल्कुल कुंभ तो बिल्कुल खत्म है, चौथाई के बराबर भी कुंभ नहीं है। हाँ, 10वां हिस्सा भी हो बड़ी मुश्किल से होगा। 10वां हिस्सा क्यों? दूर दूर तंबू टेंट, कोई लोग जा नहीं रहे। नीलधारा में सबके तंबू टेंट लगाए हुए हैं। वहाँ इतनी गंदगी आई है कि आदमी ना बीमार हो तब भी हो जाएगा। कि हम उधर से 2 साधुओं के इधर तंबू खड़वा करके लाए, फिर इधर लगवाए। हाँ, प्रदूषण इतना, गंदगी इतनी, लेटरिन खुले में शौच करते रहे लोग। क्या उधर ना पानी है ना व्यवस्था है, सब वैसा ही पड़ा है। हाँ? इतना तो दुर्गति हमने किसी कुंभ में नहीं देखी आज तक, ना नासिक में, ना उज्जैन में, ना प्रयाग में, जितना हरिद्वार में हो रहा है। इससे पहले हरिद्वार में भी नहीं, हरिद्वार में भी नहीं थी, मगर यहाँ अब लोगों ने कोरोना का बहाना ले लिया। मगर बहाने के कारण तुम व्यवस्था भंग करोगे तो भगवान तो देख रहा है, भगवान तो सबको तंग करने वाला है। फिर आदि से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास ये हर की लीला, टारे ना ही टरे। क्या ये प्रभु की लीला है, और प्रभु की लीला में हम भी बैठे हैं, सब और भी बैठे हैं। जिसके पास जितना सत्बलता होगा वो बच सकता है, बीमारियों में घिरे रहने के कारण जा भी सकता है। ये एक सवाल था कि कहाँ से नागा आते हैं और कहाँ को जाते हैं? जैसे कि मेले में तो आप दिखते हैं, बट मेले के बाद नहीं दिखते हैं। मेले के बाद में सब अपना डेरों में चले जाते हैं। कोई जंगल में किसी ने डेरा बना, कुटिया बनाई है, किसी ने शहर में बनाई है, किसी ने गांव में बनाई है। सब अपने अपनी जगह स्थापित हो जाते हैं। जब पर्व आता है तो सबको निमंत्रण जाता है तो सब आते हैं। अखाड़े द्वारा निमंत्रण भेजा जाता है तो सबको पता हो जाता है, तो इस कारण सब आ जाते हैं। बाबा जी, आम जनता जो होती है वो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखती है, पर फिर भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पर मैंने कभी किसी बाबा को, नागा साधु को कभी नहीं देखा कि वो डॉक्टर पे जाए कुछ हो। कभी मैंने बीमार पड़ते हुए नहीं देखा। तो हम परमात्मा में विश्वास रखते हैं ना। जिसके पास विश्वास आस होता है तो विश्वास भी होता है। विश्वास के साथ में श्वास भी अच्छे होते हैं। क्या स्वास्थ्य भी अच्छा होता है कि मन के मते चलते हैं ना, तो वही दुखी होते हैं। मन कभी तो ना जहाज में बैठा देता है, कभी पैदल घुमा देता है। क्या तो ऐसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए, एक संभावना रखनी चाहिए, एकता बना करके। अपने आप में एक हो तो परमात्मा भी एक है। द्वेष भावना रखोगे उतने ही भगवान है। सत्कर्म के लिए हम तो कोरोना का इलाज भी कराना चाहते हैं, मगर क्या छोटे साधु की और छोटे ज्ञानी की कोई मान के नहीं देता है। एक पद्धति में हमें लिखा है कि जिससे कोई कर्म, एक मारण प्रयोग होता है, मारण विद्या होती है, जिसको लोग शमशान में सिद्ध करते हैं। तो वो शमशान में सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, घरों में भी सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ अमुक शब्द लगता है वहाँ पर किसी का नाम लगा सकते हैं, किसी बीमारी का भी नाम लगा सकते हैं। क्या तो एक दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय ने अपना एक पुस्तक बनाई है, उसमें लिखा है ओम काल रूपाय नमः। अमुक नाम जहाँ दिया है वहाँ पर लिखा है कुरु कुरु स्वाहा, समझ गए ना। तो उसमें तुम लगा सकते हैं हम बाबा समय के अनुसार। तो हम उस कोरोना को जोड़ते हैं, उसमें रोग को जोड़ते हैं। तो उसमें लाता है ओम काल रूपाय नमः, कोरोना वायरस भस्म भस्म कुरु कुरु स्वाहा। तो कुछ ज्ञानी ज़्यादा होते हैं तो नहीं मान के देते कि हाँ ये तो मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत ऐसा कुछ नहीं है। 11,000 का जाप करो तो कोई वायरस आपके पास नहीं आएगा। ये 100% सत्य वचन है कि हमने बना के नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। जो लिखा हुआ है उसमें अमुक शब्द के ऊपर हमने कोरोना वायरस को लगाया है। हमने देखा है नागा साधु जो होते हैं वो चिल्लम का सेवन करते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? क्या उसके पीछे कोई मुख्य कारण है? कोई मुख्य कारण नहीं है, ये सब अपने अपने स्वाद के लिए करते हैं। क्या जिसमें जिसका मन मान जाता है वो कर्म करने लग जाता है, और करते करते उसको फिर आदत बन जाती है, तो फिर वो छूटता नहीं है। क्या लत बन जाती है। ये तो भगवान तो ये नहीं कहते कि भाई कि मैं स्वयं इस चीज़ को लेता हूँ। जब भगवान भोलेनाथ इस चीज़ को नहीं लेते तो फिर संसार बेटे को थोड़ी भोलेनाथ सिखाएंगे, कहते कि भाई तू बेटा मेरा नशेड़ी बने। क्या गजानंद भगवान को क्यों नशेड़ी नहीं बनाया? कि वो तो नहीं पीते। जब आप ही नहीं पीता तो बच्चा कैसे पी लेगा? वो तो लड्डू खाता है,
वो तो मोदक अच्छे अच्छे भोग लगाता है। कार्तिक स्वामी नहीं खाता, नंदी नहीं खाता, कोई नहीं खाता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि भोलेनाथ पे ये चढ़ती है मगर वो इस्तेमाल नहीं होती है। भोलेनाथ स्वयं इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर क्या है, ये तो हमारा तुम्हारा स्वाद है। स्वाद के कारण हम आदी हैं और आदि के कारण हमें इसको व्याधि लगी हुई है, और इस व्याधि से मुक्ति पाने के लिए तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। वैसे तो एकदम नहीं छूटता किसी का भी कोई कर्म, मगर थोड़ा थोड़ा कम करोगे तो वो छूट भी जाएगा। 100% गलत। भगवान कभी नशा, कोई भी भगवान नशा नहीं करता है। सब अपने स्वार्थ की सिद्धियां करते हैं, सब अपने स्वार्थ की सिद्धि करके भगवान को दोषी बनाते हैं। वो तो दंड के भी अधिकारी हैं। भगवान लास्ट में फिर उनको दंड देता है, कोई सामने नहीं देता। तो सामने तो सब सुनता ही रहता है कि बच्चे को पहले से देख लेता है भगवान के, हाँ बच्चा कहाँ तक ऐब कर रहा है, कर ले, सारी स्टेट पार कर ले। जब घर आता है ना तब उसको तोड़ते हैं। तो हम ये शरीर छोड़ करके भगवान के घर जाएंगे ना, तब हमारे को दंड का मूलभूत पता चलेगा। अभी क्या पता है? अभी तो कुछ नहीं पता है। अभी तो ना सब ये संसार दिखाई दे रहा है, तो संसार को भगवान मानते हैं, मन की मूर्त बना लेते हैं, तो भगवान बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान तो एक परमात्मा एक ही है, अनंत है। वो तो सब जगह, सब सर्वभूत निवास हो, वासुदेव नमस्ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जैसे मेरे को पूछता है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। भगवान जैसे बोलता है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। कोई मेरे को भूत में पूछता है तो मैं भूत बन जाता हूँ, कोई मेरे को देवता में पूछता है मैं देवता बन जाता हूँ। क्या? तो उसमें हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने एक बात कही थी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे मूर्ख बुद्धि, तू भगवान गोविंद का नाम ले, वो ही तेरे को संसार में पार करने वाले हैं, और कोई संसार में पार नहीं करने वाला। क्या? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते। संसार में एक ही ब्रह्म है, हम तुम सब एक ही हैं। सत्य क्या है? सनातन क्या है? सनातन एक आत्मा है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अखाड़ा है एक परंपरा, वो सनातन नहीं है। सनातन एक आत्मा है जो अजर अमर है, ये कभी ना मरती है, ना जलाई जाती है, ना काटी जा सकती है, ना किसी के साथ चुराई जाती है। सत्य सनातन कौन है? हमारी आत्मा। हम सब आत्माएं आपस में प्रेम बना करके रहें तो सारा विश्व हमारा, और विश्व हमारी आत्मा। जब विश्व आत्मा हो गया तो परमात्मा हमारे से द्वेष नहीं करेगा। हम आपस में द्वेष करेंगे तो परमात्मा भी द्वेष करेगा। जी, समाज को कोई संदेश देना चाहे अपनी तरफ से आप? समाज को क्या देंगे? भगवान कृष्ण आए थे तो उनकी नहीं मानी, राम आए उनकी नहीं मानी, परशुराम ने परसा उठाया तब भी नहीं मानी। तो बताओ एक छोटे साधु की कौन मानेगा समाज? हैं? समाज को तो भगवान को भी नीचा दिखा देता है। ये समाज ऐसा है क्या? भगवान को चैन से नहीं रहने दिया इस समाज ने। वनवास काट के आए तो धोबन ने आक्षेप लगा दिया, करे सीता रावण के पास रह के आइए तो क्या ऐसी होगी क्या? तो ये समाज तो सब पे दोष लगा देता है। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है, सहने को यहाँ क्या? मगर तुम किसी के बन जाओगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा, जब तुम किसी के नहीं बने तो वो तुम्हारा नहीं बनेगा। चाहे लाख प्रयास करो, लाख कोई भी कर्म करो, नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण। धन्यवाद बाबा। ओम नमो नारायण।